अपने देवहाड़ी सतवार जिन मानस ते देवते किए, मनुष्य से देवता बना देता है गुरु। वो सुन रहे हैं। अभी हमारे रोशनलाल महात्मा जी बोल रहे थे, तुलसी इनको देख के देव न आवे सीर, ब्रह्म ज्ञान को पाई के मनुष्य भयो जगदीर। वो कहते हैं बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सतवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, जे 100 चंदा वही सूरज चढ़े 1000, इतने चानन हो दया गुरु बिन घोर धार। जे 100 चंदा उग जाए, एक चंद्रमा निकलता है, पूरी दूधिया रोशनी हो जाती है। 100 चंद्रमा निकल आवे। भाई गुरदास जी ने लिखा कबीर जी का शब्द, कहते 100 चंद्रमा निकल आए और 1000 सूरज आ जाए। एक सूरज चढ़ा हुआ देख लो कितना उजाला है। कहते 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इतने चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। इतना रोशनी भी हो जाए तो भी इंसान के जीवन में घोर अंधकार होता है। अब अमरदास जी महाराज देहरी की उधर एक पैर एक इधर, कहते बेटा रुको। बहू को बोलते बेटा रुको, ये क्या है? कहते ये ब्रह्म का ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान है। हजारों सूरज से भी ज्यादा रोशनी प्रदान करने वाला। कहते हाँ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये गलत तो नहीं लिखा है। कहते ये मेरे पिताजी के पास ज्ञान है। पिताजी उनके समधी थे। कहते बेटा अभी हमको लेके चलो। पढ़ा लिखा इंसान था, अमीर आदमी था। 82 साल तक उन्होंने लोगों की सेवा किया। हम कहते अच्छी सेवा करो, बस यही। चले गए। अब समधी के पास जाते, समधी जो था बिटिया वाला था गुरु, वहां जाके उनके चरणों में जब पैर छुए, चरणों में गिरे, पकड़ लिया। लड़के वाले, अरे भाई हमने आपके बिटिया दिया है आपको। कहते नहीं, ये कुड़माचारी में घर में रख के आए। कुड़म कहते समधी को, समधीचारी में घर में रख के आया हूँ। सुना है आप ब्रह्म का ज्ञान देते हो, ईश्वर दिखा देते हो, अकाल पुरुष दिखा देते हो जिसका काल ही नहीं है। हाँ ठीक सुना। अमरदास जी महाराज को 82 साल की एज में उनके समधी इसका ज्ञान देते। ज्ञान कैसे दिया जाता है? नीचे बैठा के कल दिया जाएगा, कल दिया जाएगा बैठा के। आपको 5 पॉइंट बताए जाएंगे, 9 माया और ज्ञान खोल दिया जाएगा। ये ब्रह्म है, हम सबने देखा है, देख रहे हैं, देखने वाले बैठे हुए हमारी बहनें। अमरदास जी महाराज को जब ज्ञान खोल दिया तो अमरदास जी महाराज पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने एक शब्द लिखा, उनका शब्द फिर उस गुरबानी में दर्ज हुआ। क्या लिखा है? कहते हैं पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, निवल भुवंगम साधे, पंच जना शिव संग न छुटक्यो, अहम अधिक बुद्धि बाधे, प्यारे इतविद मिलन न जाई, मैं कियो कर्म अनेका, हार परे स्वामी दे द्वारे, दीजय बुद्ध विवेका। कहते भाई ज्ञान लेने के पहले ये शब्द मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत लोग मेरे जैसे हैं, आने वाले लोग यही भक्ति करते जो मैं कर रहा हूँ, पाठ पढ़ते हैं। हमारे गांव में पाठ का सब जगह रामायण का पाठ रखा जाता, पंजाब में गुरबानी का पाठ रखा जाता है। वो कुछ कह रहे हैं हमसे, रामायण हमसे कुछ बातें कर रही है। वो कह रहे हैं पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, निवल भुवंगम साधे। मैंने बहुत पाठ पढ़ा है, मैंने बड़ा विचार किया है। लोग बड़ी वाहवाही करते, वाह क्या ज्ञानी महात्मा है। क्या हुआ? निवल भुवंगम साधे। ठंडी के दिनों में 9 घड़े पानी सिर से डालते थे। कहते ये भक्ति है। क्या हुआ? पंच जना शिव संग ना छुटक्यो, अहम अधिक बुद्धि बाधे। 5 लोगों से मेरा साथ नहीं छूटा, अहंकार और बढ़ गया। अहम अधिक बुद्धि बाधे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते पंच जना शिव संग न छुटक्यो, अहम अधिक बुद्धि बाधे। मेरी बुद्धि में और अहंकार बढ़ गया। कोई रोज पाठ करता हो, कोई नहा के पानी पीता हो, अगर दोस्त के यहाँ जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, चाचा जी पानी, नहीं भाई हम तो बिना नहाए पानी नहीं पीते। मुंह में हम बिना नहाए कुछ बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि अहंकार है मेरे करने का। वो भाई
अमरदास जी कह रहे हैं अहम अधिक बुद्धि बाधे। फिर क्या हुआ, प्यारे तुविद मिलन न जाई, ये मिलने का तरीका नहीं। मैं कियो कर्म अनेका, जो शब्द में मैं नहीं कह रहा हूँ वो भी मैंने कर्म किया हुआ। मैं कियो कर्म अनेका, हार परे स्वामी दे द्वारे, स्वामी सतगुरु के द्वारे मैं हार मान लिया। हार परे स्वामी दे द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। जैसे बिन सत्संग विवेक न होई, गुरुबाणी का दीजिए बुद्धि विवेका। गुरु विवेक देता है, बुद्धि में ये ईश्वर राम आ गया। ये सनातन की आज बातें हो रही, ये सना हुआ है और सब में सना हुआ और तना हुआ है। भगवान किशन जी जब अर्जुन को ज्ञान देते कहते, हे अर्जुन तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण को अपना ले, मैं तुझे सनातन से जोड़ दूंगा, आजा मेरी शरण। अब अर्जुन जो था, देखो हम कहते हैं भगवान प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती। भगवान प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, बड़े उपराले करने पड़ते हैं। उधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना, बीच में रथ उनका खड़ा। कौन सा यज्ञ कराया? कोई जप नहीं कराया, कराया था कोई जप? वहां तो दुश्मन खड़ा हुआ है। वहां भगवान किशन जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो तू देख रहा मैं वो नहीं हूं, मेरा देख विराट स्वरूप। और यही कुरुक्षेत्र के मैदान में यही धरती थी, देख मेरा विराट स्वरूप, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, धूप सुखा नहीं सकती है, हवा उड़ा नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, ना जायते ना मरते, मेरा जन्म मरण नहीं होता है। हम सब भक्ति करते हैं घरों में, भगवान कृष्ण जी कहते हैं, नैनम न छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम न दहति पावका, नैनम न चैन कुल जत्यापो, न शोषित मारुता। कौन सी चीज है? कह रहे हैं शस्त्र काट नहीं सकता। घरों में हम भगवान बनाए हैं, भगवान की आकृति ऐसे भगवान पैदा हुए थे, एक शरीर में थे, लेकिन वो तो कहते शस्त्र काट नहीं सकता। और वो भगवान यहाँ है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता। ये देखने वाले बैठे, हम भी देख रहे हैं। ना जायते ना मरते कदाचिन्नाय भूतवा भविता भान भुवा, अजो नित्यम सतोयम पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, मेरा जन्म नहीं होता है और मेरा मरण नहीं होता है, और मेरा जन्म मरण को मराने वाले, मेरा जन्म मानने वाले, मेरा मरण मानने वाले अज्ञानी हैं। मेरा जन्म मरण नहीं होता है। गुरबाणी इसी चीज को कहती, ना मल लगे ना ये टूटे, ना ये जले न जाए, धन समान स्नान का जो गल चलने पाए। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हैं। देख नदियां, पहाड़, ये पृथ्वी, चांद तारे, आकाश, गंगा, समुद्र, ये कौरव पांडवों की सेना सब मेरे अंदर समाई हुई। कौन सा ज्ञान था? जानना नहीं चाहोगे? फ्री में मिल रहा, कल दिखाया जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। ये ज्ञान है, और इस ज्ञान को पा करके ज्ञानी कहलाता है। कपड़े वैसे ही पहने हुए, देखो हमारी अदालतों में क्या होता है, कई जगह उदाहरण दिया महात्मा देते हैं। जब हम जाते हैं तो एक मुजरिम को छुड़ाने के लिए दो गवाही जज मान लेता है, दो गवाही लगती है। यहाँ जो भी खड़ा हुआ है बोला है कि मैंने देखा है, देख रहा हूँ, देखा जा सकता है, आप भी देख सकते हो, आपके पास में भी है। झूठ तो नहीं बोल रहे महाराज? बोल रहे हैं झूठ? कन्हैया लाल जी झूठ बोला है? ये कोयलीपुर से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि आनंद है, देख लिया है इन्होंने। देखो हमारी टेलीविजन पे कितने महापुरुष बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हम हमारी दिशा को अच्छी दिशा देते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं। लेकिन कोई नहीं कहता परमात्मा देख लो। ये कोई जाति संप्रदाय नहीं है,
ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये आध्यात्मिक विचारधारा है। जितना उम्र बीत गई, जितना लेडीज जेंट्स कोई भी देख सकता है, सबको देखने का हक है। देखने के लिए आयो, रामायण कह रही, गुरबाणी कह रही, अवतार बाणी कह रही, हरदेव बाणी कह रही है, 4 वेद 6 7 18 पुराण चौपैया स्मृतियां सब यही कह रही। सभी संतों ने यही कहा, सभी धर्मों ने यही कहा। सभी धर्मों का निचोड़ है कि परमात्मा देखा जा सकता है, देखने योग्य है, और देखने वालों ने लिखा। भाई रामायण किसने लिखा? जिसने लिखा उन्होंने कहा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तो क्या मकान बन गया था, जन्म सफल हो गया कि लड़के की शादी हो गई? नहीं, जिसलिए जन्म मिला था, जिसलिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए। अब इसी दुलारी जी बोल रहे थे गुरबाणी का शब्द रोज बोला जाता, भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोबंद मिलन की आय तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये गोविंद को मिलने की बारी, ये मनुष्य का तन मिला हुआ है। अब बैठ करके विचार करो, क्या हम जान सकते? हर कोई